हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम हैलो एसिड के बनाने की विधियाँ और उनके जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वह देखेंगे। तो बनाने की मेथड के अंतर्गत हम देखते हैं कि हैलो एसिड किस किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जब हैलोजिनेशन करते हैं तो उस केस में हैलो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें जो एसिड ले रहे हैं हम पहला वो है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड मीन्स COOH CH2COOH मेलोनिक एसिड है का जब हैलोजिनेशन कराते हैं तो 2 ब्रोमो मेलोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और उसको जब हीट किया जाता है या उसका अपघटन कराते हैं तो अल्फा ब्रोमो इथेनोइक एसिड प्राप्त होता है या ब्रोमो एसिटिक एसिड कहें उसको, वह प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा मेथड है कि अनसैचुरेटेड एसिड्स से भी हम हैलो एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जब अनसैचुरेटेड एसिड्स, इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स लेते हैं हम, जिसको सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है वो आपका एक्रिलिक एसिड है। तो जो अनसैचुरेटेड एसिड्स होते हैं उनका हाइड्रो हैलोजिनेशन कराते हैं। हाइड्रो हैलोजिनेशन मीन्स HBr HX जिसको कहें हम, HX के द्वारा अगर रिएक्शन कराते हैं, जिसमें हम यहाँ पे ले रहे हैं HBr ले रहे हैं, तो जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स, जिसको हम अनसैचुरेटेड एसिड्स कह रहे हैं, उसकी जब HBr से रिएक्शन कराते हैं तो 3 ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड्स जो है वह प्राप्त होता है। इसमें जो HBr का एडिशन हो रहा है वह एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो CO ग्रुप जो है वह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होने की वजह से बीटा कार्बन जो है वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और अल्फा कार्बन का प्रोटीनेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से बीटा कार्बन जो है वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का CO जो डबल बॉन्डेड है वह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होने की वजह से जो डबल बॉन्ड है वह ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव और उससे अटैच जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वह CH डबल बॉन्ड CH2 मीन्स डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो उसमें फर्दर शिफ्टिंग होती है। तो CO वाला जो कार्बन है वह पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, तो वह अपने पास का जो डबल बॉन्ड है उसको अपनी ओर खींचेगा, जिससे CO वाले कार्बन के पास वाला जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और लास्ट वाला जो CH2 डबल बॉन्ड वाला लास्ट वाला, जिसको हम कहें अल्फा बीटा कार्बन कहते हैं जिसको, तो ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होने की वजह से अल्फा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और एसिड का जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन था वह मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं और जो बीटा कार्बन परमाणु है CH2 वाला उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वह आ जाता है। तो जो HBr का एडिशन है वह मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो होता है, नेगेटिव चार्ज उस पार्ट पर अटैक करता है जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, परंतु यहाँ पे क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन हो रहा है तो
HBr का अगर हम देखते हैं तो Br जो है वह बीटा कार्बन पर जुड़ेगा और H जो है वह उसके अल्फा कार्बन परमाणु पर जुड़ता है, जिससे CH2 Br CH2 COOH 3 ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड जो है वह बन जाता है। इसी प्रकार से अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स जो होते हैं उनसे भी हेलो एसिड्स जो है वह बनाए जा सकते हैं। तो जो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स हैं उनका पहले तो हाइड्रोहेलोजिनेशन कराया जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं वही सेम कंडीशन, CHO में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है तो बीटा कार्बन जो है वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो यहाँ पे Cl जुड़ेगा और CH2CHO। तो HCl की जब रिएक्शन कराएंगे एक्रोलिन के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH CHO के साथ HCl की जब रिएक्शन कराते हैं तो Cl CH2 CH2 CHO बनता है। इसका जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वह एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो Cl CH2 CH2 COOH बीटा क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड जो है वह बन जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम देखते हैं क्योंकि हेलो एसिड्स में हेलोजन का नेगेटिव आई इफेक्ट होने के कारण से वह इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH बॉन्ड जो है वह आसानी से टूट जाता है। तो उस केस में हम कहेंगे उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वह बढ़ जाती है। तो हमने इससे पहले देखा था एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड के अंतर्गत। तो क्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड होता है ड्यू टू नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम देखते हैं हेलो एसिड के अणुओं में 2 भाग होंगे। एक तो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हैलोजन वाला पार्ट जिसको हम हेलो एल्किल ग्रुप कहेंगे। दूसरा पार्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट, COOH वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे हेलो एसिड्स जो हैं उनमें 2 गुण पाए जाते हैं, या वो 2 रिएक्शंस टाइप की रिएक्शंस देंगे जिसमें एल्किल हैलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शंस होंगी। तो पहली रिएक्शन देखते हैं हम जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शंस हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि उसकी H की रिएक्शन होती है और OH वाली रिएक्शंस होती हैं। तो हेलो एसिड की क्रिया जब अल्कोहल के साथ कराते हैं, एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी कई रिएक्शंस में देखा है। तो एसिड या क्लोरो एसिड हेलो एसिड्स की जब क्रिया अल्कोहल के साथ कराएंगे तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा, जो कि RCHCl COOH क्लोरो एसिड प्लस R-OH। तो RCHCl COOR- एस्टर का फॉर्मेशन हुआ और वाटर निकलता है। इसी प्रकार से जब PCl5 फास्फोरस के ट्राईहेलाइड पेंटाहेलाइड आदि के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो वह OH वाली रिएक्शंस होंगी, जिसमें हम देखते हैं RCHCl COOH प्लस PCl5। तो RCHCl COCl प्लस POCl3 प्लस HCl कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, या उसको हम कहें एसिड क्लोराइड। तो अल्कोहल के साथ एस्टर का फॉर्मेशन और फास्फोरस के हैलाइड के साथ एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। दूसरी रिएक्शन जो है वह एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शंस होती हैं,
मीन्स अब जो रिएक्शन होगी वह हेलोजन वाली रिएक्शंस होंगी। तो एल्किल हैलाइड की भांति ही हेलो एसिड्स में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वह पाई जाती हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3CHBr COOH अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी। पहली रिएक्शन जब Ki के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो Cl जो है वह I के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, तो CH3CHI COOH। इसी प्रकार AgNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो Ag प्लस NO2 नेगेटिव, तो Br की जगह NO2 आ जाएगा, तो CH3CHNO2 COOH। इसी प्रकार से KOH K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो CH3 CHOH और COOH ये फाइनल कंपाउंड बन जाता है। इसी प्रकार से KCN के साथ रिएक्शन K पॉजिटिव CN नेगेटिव, तो CH3CHCN COOH। उसका जब हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो CN ग्रुप जो है वह एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और CH3CH COOH कंपाउंड जो है वह प्राप्त होता है। डाइबेसिक एसिड्स कहें हम तो डाइबेसिक एसिड्स बन जाते हैं। इसी प्रकार से जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव होता है, जिसमें हम कहें एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो CH3CH COO NH4 और NH2, उसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CH3CH NH2 COOH प्राप्त होगा। एक्सेस में कराने पे Cl ब्रोमो वाला भी सब्स्टिट्यूट हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि एक्सेस में करा रहे हैं तो COOH जो है वह भी NH4 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम लिमिटेड मात्रा में कराते हैं तो उस केस में डायरेक्ट हमको 2 एमिनो प्रोपियोनिक एसिड जो है वह प्राप्त हो जाता है। एसिड्स जो हैं वह क्षार के साथ क्रिया करके, जिसमें हम कहें बीटा हेलो एसिड्स, क्षार के साथ जब क्रिया कराते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स और हाइड्रोक्सी एसिड्स का मिश्रण जो हमको प्राप्त होता है। इसमें देखते हैं हम CH3CHCl CH2 COOH बीटा हेलो एसिड्स क्षार के साथ रिएक्शन मीन्स OH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ClOH के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जो एक कंपाउंड बनेगा जिसमें हम उसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स बना। और इसी के साथ यहाँ पे हम कहें कि इसका वाटर मॉलिक्यूल निकले OH और इसके पास वाला जो CH2 है उससे H निकले, तो यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड एसिड्स भी बनते हैं, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH। इस प्रकार से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स जो है वह प्राप्त होते हैं। जब बीटा हेलो एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराई जाती है तो फाइनली कहें हम तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें और देखते हैं हम कुछ कंडीशंस में लैक्टोन का फॉर्मेशन भी होता है, जिसमें इसको हमने इस प्रकार से लिखा है, जो
2 methyl 1 2 3 bromo 2 methyl 3 bromo ब्यूटेनोइक एसिड देखते हैं हम। उसका सॉल्ट है जिसकी CHCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। इसको इस प्रकार से अरेंज किया है, होता है ये इसमें, तो उससे बीटा लैक्टोन का फॉर्मेशन होता है। CH3 CH COO CH CH3 एक साइकिल बन जाती है, तो ये बीटा लैक्टोन का फॉर्मेशन होता है। गामा हेलो एसिड्स की जब रिएक्शन एक्वस क्षार के साथ, जलीय क्षार के साथ अगर हम करते हैं तो गामा लैक्टोन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें गामा हेलो एसिड्स CH3 CHCl CH2 CH2 COOH, तो गामा पोजीशन पर हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए गामा हेलो एसिड्स है ये। उसकी जब जलीय क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में CH3 CHCl CH2 CH2 COO नेगेटिव आयन के रूप में बनता है वो, क्योंकि यहाँ पे H यहाँ से निकल रहा है, OH के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो H2O निकलता है। इसमें वापस शिफ्टिंग होती है इस प्रकार से, जिसमें Cl नेगेटिव निकल रहा है और फाइनली गामा लैक्टोन जो है वह प्राप्त होता है, जिसमें हम कह सकते हैं CH3 CH CH2 CH2 COO और ये O दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो ये गामा लैक्टोन जो है वह प्राप्त हो जाता है। ये आपका हेलो एसिड्स जो है वह कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोक्सी एसिड, मोनोबेसिक एसिड्स, डाइबेसिक एसिड्स वगैरह देखेंगे। थैंक यू।